आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड में कई वर्षों से लगातार रिपीट होने वाले अनुवाद, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं। सीता राम की पत्नी थी, तो सीता राम की पत्नी थी तो सीता का सीता हो जाएगा। राम एगो है, षष्ठी एक वचन, तो राम अस्य हो जाएगा। पत्नी के भार्या होता है, पत्नी एक है, एक वचन में भार्या, बहुवचन में भार्या हो जाएगा। थी, तो थी के लिए आशिक आपको हम बताए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा एक है, तो गंगा का गंगा हो जाएगा संस्कृत में। हिमालय से आपको हम पढ़ा रहे थे, कारक तो बताए थे भूवा प्रवाच पंचमी विभक्ति, मतलब भूवा मतलब होता है किसी से उत्पन्न होना, तो गंगा हिमालय से उत्पन्न हुई है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो पंचमी एक वचन में बालक के समान बालकात होता है, तो हिमालय के समान हिमालयात हो जाएगा। निकलना का निसर बताए थे, निहसर। गंगा संज्ञा है, एक वचन है, लट लकार में तो ती होता है, निसरती। वैसे देखिए सदा सत्य बोलो, सदा का होता है सर्वदा, मतलब हमेशा। सत्य के सत्यम, बोलो के बदा। एक होता है पटना बिहार की राजधानी है, पटना का पाटलिपुत्र। बिहार की, बिहार एक है, तो षष्ठी एक वचन हो जाएगा, तो षष्ठी एक वचन के समान आपका हो जाएगा। बालकस्य होता है, तो बिहार का बिहार अस्य हो जाएगा। राजधानी का राजधानी होता है कि क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा, क्योंकि पटना एक है, अस्थि। आगे आपका है गंगा नदियों में सबसे पवित्र है। गंगा का आपका गंगा हो जाएगा। नदियों में, नदी केगो है, नदी आपका बहुत सा है, तो नदियों में चिन्ह किसका होता है, सप्तमी विभक्ति का, अधिकरण में पैपर, तो नदी में सप्तमी बहुवचन हो जाता है लतासु। लता के समान नदी सीधे चलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नदीसु। नदीसु सबसे पवित्र के पवित्रतमा, पवित्रतमा। गंगा केगो है, एगो, तो अस्थि। अगला देखिए भारतवर्ष देवों की भूमि है। भारतवर्ष केगो है, भारत देश, तो भारत एक देश है, तो भारतवर्ष, भारतवर्षम भी लिख सकते हैं, भारतवर्ष। देवों की विभक्ति किसकी है, षष्ठी विभक्ति है। देवों की, देवता की एगो इसमें है, देवता बहुसा है, तो क्या हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन में बालक के समान बालका नाम, तो इसका क्या हो जाएगा, देवा नाम। भूमि का क्या हो जाएगा, भूमि का हो जाएगा भूमि। है का अस्थि भी होता है, बर्तते भी होता है, तो बर्तते। आगे देखिए जल में, जल में केगो है, जल एगो। जल गिनाता नहीं है, लेकिन एक वचन दिख रहा है, जलों में नहीं है, जल में है, तो जल में सप्तमी एक वचन, तो जले। मछलियां बहुत सा है, तो मछली का होता है संस्कृत में मीन, लेकिन बहुत सा है तो मीना। तैरना का होता है परती, जैसे होता है ना पैरना,
जैसे गांव के भाषा में होता है पैरना, तो उसी संस्कृत में होता है परती। क्या होता है? परती। लेकिन बहुत सा मछली पैर रही है तो क्या होगा? परंती। राम के साथ है, देखिए गौर से, जब साथ का प्रयोग हो तब कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। सहारते तृतीया कारक पढ़ाए थे तो हम बताए थे। तो राम के साथ है, तो राम के गो है, राम एगो है, तो क्या हो जाएगा? बालक में होता है तृतीया एक वचन में बालकेन, तो राम का क्या हो जाएगा? रामेन हो जाएगा। साथ का संस्कृत होता है सह, सहस। लक्ष्मण का क्या हो जाएगा? लक्ष्मण नाम है तो लक्ष्मण। भी का अपी, भी का क्या हो जाएगा? भी का अपी हो जाएगा। बन गए मतलब जंगल गए, तो क्या ये हो गया? लंग लकार हो गया। कौन लकार हो गया? लंग लकार हो गया। तो बन के बनम, गए के गतः, गतः क्या है? गच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छत। आगे देखिए, राजा, राजा के गो है, राजा ये गो है, तो राजा क्या होता है? नृप, नृप। निर्धनों को कभी कभी यहाँ पे दे देता है गरीबों को, लेकिन गरीब यहाँ पे केगो है, तो यहाँ पे गरीब बहुत सा गरीब है, तो एक गरीब का होता है निर्धन, अब बहुत सा गरीब को निर्धनेभ्य। बोला वस्त्र देता है, क्या देता है? वस्त्र देता है। तो हम आपको पढ़ाए थे कि दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वस्त्र दे रहा है ना, दान कर रहा है, तो चतुर्थी में क्या हो जाता है? बालक शब्द का बहुत सा यहाँ पे निर्धन है, तो बहुत सा बालक होता है तो हो जाता है बालकेभ्य, अब बहुत सा निर्धन रहेगा तो निर्धनेभ्य। निर्धन एभ्य। वस्त्र का वस्त्रम देना को होता है याचती, कभी कभी देना का ददाती भी होता है, दोनों सही है। वह कान से बहरा है, तो हम आपको पढ़ाए थे तृतीया विभक्ति में एनांग विकारा तृतीया, जब शरीर के कौनों अंग में दिक्कत रहे तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, कान में दिक्कत है तो कान में हम क्यों विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। वह कान से बहरा है, तो कान से बहरा कौन है? लड़का है, तो लड़का क्या हो जाता है वह के लिए? स। कान का क्या हो जाता है? बालक के समान बालकेन, तो कर्णेन। बहरा का बधिर, बधिर। एगो लड़का है तो है का क्या हो जाएगा? असती। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगला है आपका, मुझे मिठाई पसंद है, तो पसंद है मतलब अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हम कारक पढ़ाए तो बताए थे कि जब अच्छा लगता है तो उसका सूत्र होता है रुचि अर्थानाम प्रिय माना चतुर्थी, तो मुझे में चतुर्थी लगाएंगे तो मह्यम हो जाएगा। मह्यम मिठाई का मिष्ठानम, पसंद यानी अच्छा लगता है, रोचते। मेरा गांव नदी के किनारे है, मेरा का मम गांव के ग्राम नदी किनारे के नदी तीरे है के अस्थि। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो मैं चतुर्थी पे लगाएंगे, तब पिता का हो जाएगा संस्कृत पिता। पुत्र के गुस्सा करता है तो पुत्र एक है, तो चतुर्थी में बालकाय के समान पुत्र है। क्रोध करता है तो क्रोधयति। लड़के गेंद से खेलते हैं, तो गेंद उसके साथ है, जब साथ होता है तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा लड़के, बहुत सा लड़का है तो बाल का। गेंद का कंदुक होता है तो बालकेन होता है तृतीय एक वचन में बालक शब्द में, तो कंदुकेन। खेलना का क्रीड होता है
कीर्ति सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोले थोड़ा देर पहले बताए थे, अभी आ गया सदा सत्य बोलना चाहिए। तब बोलना चाहिए विधि लिंग लकार हो गया, तो सदा का सर्वदा, सदा का सत्यम, बोलो के बद होता है। अब विधि में ये तेताम एऊ रूप चलता है। जब धातु पढ़ा रहे थे तो हम रूप पढ़ाए भी आपको थे। आज का संस्कृत अद्या होता है। सोमवार का सोमवार ही हो जाएगा। सोमवार है, सोमवार के एगो है तो सोमवार एगो है तो अस्थि हो जाएगा। लड़कियों में सीता सुंदर है, लड़की के एगो है। लड़की बहुत सा है, उसमें सुंदर कौन है? सुंदर सीता है, उसकी विशेषता बतला रही है। तो लड़कियों में सप्तमी का चिन्ह है। बाली, सती बहुवचन में बाल केसु होता है। लड़का में लड़की में लतासु होता है, तो लड़कियों के बाली केसु हो जाएगा। सीता के सीता ये गो है। सुंदर के सुंदरा या सुंदरी। तो लंग लकार में हो गया। लंग लकार में जब हम धातु पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि लंग लकार में अ जोड़कर बनाते हैं। उसने का स हो गया। क्या का कीम होता है। कहा अवदत्त, अवदत्त कहना या बोलना एक ही होता है। तो अ जोड़ दिए तो बदत मतलब कहा। लंग लकार में अ जोड़ बनाते हैं। मैं पढ़कर खेलूंगा। पढ़कर क्या है यहाँ पे? पढ़कर है। पढ़कर कर, यहाँ पे देखिए कर में ना ये पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? कतवा पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? कतवा पढ़ते हैं। तो मैं का अहम होता है। पढ़ना का पठ होता है और कतवा जोड़ेंगे तो पठितवा हो जाएगा। पठितवा मतलब पढ़ कर। खेलूंगा भविष्य का लिरिट लकार, भविष्य का लिरिट लकार इसमें हो जाएगा। होता है लेकिन भविष्य काल में स्यति स्यता स्यंती रूप चलता है, तो अहम में श्यामी होता है। क्रीड श्यामी, क्रीडी श्यामी। सबसे अंतिम में आपका हो गया पिता पुत्र को 100 रुपया देता है। तो देता है मतलब कि जब देना के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बताए थे आपको लकार पढ़ा, कारक पढ़ा रहे थे। तो पिता का पिता हो गया। पुत्र को तो दान दे रहा है, तो दान के लिए चतुर्थी, तो चतुर्थी में बाल काय के समान पुत्राय हो गया। 100 रुपया सप्तम रुपये कानी देता है। तो यक्षति या ददाती भी होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में सप्तमी का चिन्ह होता है, तो हो जाएगा सप्ताहे। सप्त दिनानी मतलब बहुत सा दिन हो गया, मतलब बहुवचन हो गया। सप्त दिनानी बहुत सा है के लिए संति होता है। तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। तुम्हारे का हो गया भवता। साथ है तो साथ में तृतीय विभक्ति लगेगा, तो स। मैं का अहम हो गया। भी के अपी हो गया। चलूंगा तो मैं भी चलूंगा, तो चलूंगा हो गया आपका लिरिट लकार। तो इसका हो जाता है चली श्यामी। अब मैं बोलूं तो अब का संप्रति मैं का अहम हो जाता है। बोलूं का बद
और ये जो है रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता चली गई। तो जब हम कारक पढ़ाए थे षष्ठी विभक्ति, तो ये अनुवाद आपको बताए थे, इसलिए अनुवाद आपको खुद बनाना है। तो आज आपका देखिए यहाँ पे 24 अनुवाद हम पढ़े हैं। इस वीडियो में 24 अनुवाद से बाहर इस बार बिहार बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, 10 अनुवाद आएगा और यही 24 अनुवाद में से 10 अनुवाद आएगा और कोई 5 अनुवाद आपको बना देना है।